हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, आज मैं आपके सेशन में आपको विद इन 2 और 3 मिनट्स सारे इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक्स के फॉर्मूलाज बताऊंगा जो आपके अपकमिंग नीट और जेई मेन के एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इन फॉर्मूलाज के बाहर आए, और ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपके बहुत काम की है। तो वन बाय वन हम सारी शॉर्ट ट्रिक्स, सारे फॉर्मूलाज को कवर करते हैं। देखो, पहला है कि अगर हमारे पास n इक्वल पाथ डिस्टेंस दे रखे हों कि एक कार जो है वो पहले 10 मीटर इतनी स्पीड से चलती है, अगले 10 मीटर इतनी स्पीड से चलती है, अगले 10 मीटर, मतलब कोई भी जैसे डी 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 करके एक कार ने बहुत सारे डिस्टेंस कवर किए जिसमें स्पीड v1 v2 v3 एंड सो ऑन है। तो ऐसे में जो एवरेज स्पीड होगी कार की, वी एवरेज, इट इज़ इक्वल्स टू जितने भी इंटरवल्स दे रखे हों। लेट अस सपोज यहाँ पे 4 डिस्टेंस के इंटरवल दिए हैं, 3 दिए हैं, तो जितने भी इंटरवल्स दे रखे हैं वो n नंबर्स डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 अप टू n, अप टू vn। बस इतना ही करना होगा आपको। मतलब अगर 2 डिस्टेंसेस दे रखे हैं, n की जगह 2 आ जाएगा, v1 v2 आ जाएंगे। 3 दिए हैं, n की जगह 3 आ जाएगा, v1 v2 v3 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। नेक्स्ट होता है, अगर हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, ये सब कैलकुलस मेथड से निकालना, बहुत ही सिंपल सी बात है यार, कि वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन होता है, ds/dt होता है। अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें या फिर v dv/ds करें। अगर हमें s दे रखा हो तो हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हैं, विच इज़ ds/dt, और फिर उसको एक और बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, dv/dt। नेक्स्ट है इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, जिसको हम लोग चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके कैलकुलस वाली पार्ट हो गई, जिसको हम अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन, मतलब अलग अलग कंडीशन के लिए क्या क्या होती है। जैसे इनिशियल फाइनल स्पीड दे रखी हो, किस टाइम इंटरवल में वो चल रहा हो, और हमें डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इट इज़ v प्लस u/2 इंटू टी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें यहाँ से यहाँ तक ऐसा पता है कि ये स्पीड u है, ये स्पीड v है, टाइम t है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इट इज़ v प्लस u/2 इंटू टी। अगर हमें किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, हाइट क्या होगी, अगर टाइम t दे रखा है तो हाइट हो जाएगी 0 प्लस u/2 इंटू टी। बहुत ही सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, इफ बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विद इनिशियल एंड फाइनल स्पीड v एंड u, व्हाट इज द स्पीड एट मिड पॉइंट। स्पीड एट मिड पॉइंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हमेशा याद रखना, इट इज़ v² प्लस u²/2 होता है। जैसे अगर एक बिल्डिंग जिसके बॉटम मोस्ट पॉइंट से हमने u स्पीड से थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 होगी, तो बताओ मिड पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी, तो इट इज़ 0² प्लस u²/2, मतलब u/√2। तो मिड पॉइंट की स्पीड निकालने का ये एकदम सिंपल मेथड है। नेक्स्ट है, एक बॉल को अगर ऊपर थ्रो करें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन g, तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखो, जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो इनिशियल स्पीड बॉल की u होती है, एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में g होता है, बॉल ऊपर जाते जाते डी एक्सेलरेट होती है, और एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो जितना इसने डिस्टेंस कवर किया वो इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो ये मैक्सिमम हाइट सबसे पहले हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग काइनेमेटिक्स इक्वेशन, विच इज़ डायरेक्टली यू हैव टू लर्न एज u²/2g। इसको अगर t = 0 से t = T टाइम लगता है टॉप मोस्ट पोजीशन तक जाने में, तो इसका टाइम हो जाएगा u/g। सेम चीज़ हम लोग कार के केस में कर सकते हैं। अगर एक कार को ब्रेक लगाया तो कितनी देर में रुक जाएगी, तो स्टॉपिंग टाइम इज़ u/a कार के केस में, कार ब्रेकिंग।
और अगर मैं कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ तो इट इज़ u²/2a। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो, एक बॉल को अगर ऊपर से ड्रॉप करें विद इनिशियल स्पीड 0, यहाँ से हमने 0 स्पीड से ड्रॉप किया और यहाँ पर पहुँच गई। अगर ये हाइट हमें पता है तो इसको यहाँ तक आने में t=0 से t=T टाइम लगेगा। तो ये T टाइम होता है हमेशा √2h/g। ठीक है, सेम चीज़ हम किसी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में लगा सकते हैं। और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है v, जिससे ग्राउंड को हिट करती है, इट इज़ √2gh। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर हम लोग इस केस में निकाल सकते हैं जब एक बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया हो। नेक्स्ट होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को फिक्स्ड पोजीशन से रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ड्रॉप किया जाए। जैसे पहला ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, उसके t सेकंड के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, उसके t सेकंड के बाद तीसरा ऑब्जेक्ट, तो इनके जो गैप्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन ऑड नंबर्स। गैलीलियो ऑड नंबर्स रेशियो कहलाता है ये सब। d1 d2 d3 इनके बीच का जो गैप है वो ऑड नंबर्स के फॉर्म में होगा। मतलब d1 d2 d3 मस्ट बी इक्वल टू 1:3:5:7 एंड सो। मतलब हम जितना नीचे जाएंगे गैप उतना बढ़ता जाएगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऐसे कहें कि 4 ऑब्जेक्ट्स हमने ड्रॉप किए हैं। पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एक गिवन हाइट पे h पे, और आखिरी ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच कर रहा है। तो हमें इनके बीच का गैप बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम d मान लेंगे, इसको हम 3d मान लेंगे और इसको हम 5d मान लेंगे। ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया और अब हम इन सब का सम टोटल हाइट के बराबर कर सकते हैं। d + 3d + 5d = h। तो h हो जाएगा हमारे पास h/9 हो जाएगा d के बराबर। इस तरीके से हम इनके बीच का गैप निकाल सकते हैं। एक बार d आ जाएगा तो d 3d 5d इनके गैप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक बॉल को अगर t=0 पे ड्रॉप करें, अनदर बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड u, तो वो t1 टाइम के बाद मिलेंगे। इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, जिसको हमने ड्रॉप किया उसका t टाइम के बाद स्पीड हो जाएगा gt, और जिसको हमने थ्रो किया उसकी स्पीड है u, तो रिलेटिव स्पीड हो गई u - gt। अगर ये t1 टाइम के बाद मिलते हैं तो रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम t1 = पहली बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो पहली बॉल जिसको हमने ड्रॉप किया था उसका डिस्टेंस कितना है, इट इज़ ½ gt²। एकदम ये फॉर्मूला लगाओगे, जो भी अननोन होगा वो तुम्हें मिलेगा। नेक्स्ट है कि अगर एक बॉल को एक्सेलरेशन से एक ऑब्जेक्ट को, कार को एक्सेलरेट कराया कुछ टाइम के लिए, फिर डी एक्सेलरेट कराया, और टोटल टाइम ऑफ द मोशन अगर t है तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी कार की। तो देखो, पहले वो एक्सेलरेट हो रही है, फिर डी एक्सेलरेट हो रही है, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। तो सिंपल सी चीज़ है यार कि अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड बाय एक्सेलरेशन प्लस मैक्सिमम स्पीड बाय डी एक्सेलरेशन करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल टाइम t। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है हमें कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक बॉल का अपवर्ड मोशन में लास्ट के t सेकंड में जितना भी उसका पाथ होता है ना, ये अपवर्ड मोशन है, u स्पीड से थ्रो किया, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो आखिरी t सेकंड में इसने जितना अपवर्ड मोशन में पाथ कवर किया, लौट के आने में ये t सेकंड में उतना ही पाथ कवर करेगा। मतलब अगर कहा जाए आखिरी t सेकंड में कितना गया तो लौट के आने में कितना आया, इट इज़ ½ gt²। तो आखिरी t सेकंड, लास्ट t सेकंड = नेक्स्ट t सेकंड। सिंपल सी बात है। और आखिरी चीज़ है, अगर nth सेकेंड ऑफ फ्री फॉल का डिस्टेंस हमें निकालना हो तो हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाएंगे। d = u + a/2 × 2n-1। फ्री फॉल है इसलिए u 0 होगा, इसलिए आखिरी nth सेकेंड के डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो 2n-1 के बराबर होगा। मतलब इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 2n-1, ऑड नंबर्स के प्रोपोर्शनल होगा। आई होप बच्चों आप लोगों को ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई है लाइक करो, कमेंट करो, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो। थैंक यू सो मच।